औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी भाई भी इस बारे में पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी, काम के बारे में, काम के क्या मामला हैं, हालात क्या हैं और अभी फुल स्पीड पे काम क्यों नहीं हो रहा, सीज़न स्टार्ट हो गया है। काफ़ी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तो इस बारे में वीडियो में बात करेंगे। और अभी अगर जो काम थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न गाड़ियां ज़्यादा होना है या कोई और भी रीज़न है इसका? इस वीडियो में इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुँच सके। करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएँ जी गाड़ियाँ बिल्कुल ज़्यादा हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक नहीं 12 दफ़ा मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि गाड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं। थोड़ी बहुत भी ज़्यादा नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल जितनी गाड़ियाँ थी उससे डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं इस साल गाड़ियाँ, अभी तक हो चुकी हैं। ये RTA की इस तरफ से काउंटिंग है जो मैं कह रहा हूँ आपका कि पिछले साल से अभी जो है अभी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। इससे आगे ऑलरेडी अभी आ रही हैं गाड़ियाँ, तो इस बात में कोई शक शुबा गुंजाइश नहीं है कि गाड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं, ड्राइवर ज़्यादा हुए हैं, आगे हो भी रहे हैं। क्या ये मेन रीज़न है? काम अभी जो स्टार्ट हुआ है सीज़न, 1 महीना तकरीबन हो गया, तो 1 से 1.5 महीना, तो क्या ये रीज़न है इस चीज़ का कि काम स्पीड में नहीं हो रहा? असल बात क्या है, हर इंसान की अपनी सोच और अपना नज़रिया होता है। मैं किसी पर ना तो बात कर सकता हूँ, ना ही मेरी आदत है करने की। खुद की सोच के और खुद के तजर्बे के मुताबिक बात करूँगा। तो असल बात पता क्या है, मेरे तजर्बे और सोच के मुताबिक जो चीज़ है, गाड़ियों की वजह से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है काम पे। ये नहीं कि नहीं पड़ता काम पे। जब सारी बात है, अगर एक मिसाल है, एक जगह 5,000 गाड़ी काम कर रही है, वहाँ 10,000 या 12,000 आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली काम पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो 5 से अचानक 10 या 12 दिनों में हो जाए तो ठीक है। अगर सालों में होगी ना, या 1 साल में होगी, तो उससे 1 साल में वहाँ पर लोग भी आएंगे। ये काफ़ी दफ़ा पहले बातें हो चुकी हुई हैं वीडियोस में कि लोगों की, इधर रहने वालों की तादाद भी उसी तरह बढ़ रही है। तो अभी कल की बात ही देख लें, कल इधर बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से थोड़ी ट्रैफिक हो गई ब्लॉक। तो यकीन माने, ऐसे मैं साथ में पिक्चर भी लगा दूंगा, आपको नज़र आ जाएंगी। पूरे दुबई में रेट्स चल गए हुए थे, करीम पे, ओबर पे, दोनों पे डिवाइसेस पे ना, पूरे दुबई में तकरीबन 2.8 3x तक जो है रेट चले हुए थे। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि जब काम स्टार्ट होगा या ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो गाड़ी पूरी नहीं आएगी, जितनी मर्जी ज़्यादा गाड़ी हो गई है। क्योंकि जब इधर विजिटर वगैरह सारे मामला होते हैं ना, तो रोडों पे रश भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी होती है थोड़ी बहुत। तो उसकी वजह से आगे फिर जो है ना, काम, गाड़ी कस्टमर तक नहीं पहुंची। कल मैं तो खैर लेट हो गया था, मेरे पार्टनर चले गए हुए थे अबू धाबी, तो वो लेट ही तकरीबन आए। मैं 6:15 बजे निकला था काम पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया था 6:15 बजे निकल के भी। लेकिन उस टाइम में जो है ना, 7 बजे के बाद तकरीबन रेटिंग जो है कम हो गई थी। वो नीचे वाले एरियाज़ में थी, तो मुझे कस्टमर मिल गया था, तो ऊपर वाले एरियाज़ की तरफ मैं उधर निकल गया था, तो उधर रेटिंग ख़त्म हो चुकी हुई थी जब तक मैं पहुंचा। पहले 2 कस्टमर उठाए थे मैंने रेटिंग वाले, एक 1.6 का, एक 1.9 का। बाकी उसके बाद मुझे रेटिंग का कस्टमर नहीं मिला। वो ऊपर वाले एरिया में पहुँच गया था मैं, उधर से वापस नीचे आने के लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो मैं खाली नहीं आया। लेकिन इधर नीचे चलती रही है रेटिंग 9-10 बजे तक भी, लेकिन ऊपर वाले एरियाज़ में रेटिंग ख़त्म हो गई थी जब तक मैं पहुंचा। तो बाकी जो लोग रूटीन में काम कर रहे थे उन्होंने कल बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अकेले बंदे ने भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काम किया कि कस्टमर 250, 300 दिरहम का उतारा है। टाइम लगा है उस पर उतारने में क्योंकि ट्रैफिक थी, रश था। लेकिन यह है कि जो है ना, अक्सर दोस्त हैं जो एयरपोर्ट का कस्टमर लेके आए हैं उधर ऊपर से नीचे, तो वो 250, 300 दिरहम भी उन्हें एक ट्रिप का आया है। तो 2-2 घंटे भी उनके वैसे लगे हैं, टाइम लगा है। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ जाहिर करती है कि काम जब स्टार्ट होगा ना इंशाल्लाह, तो गाड़ियाँ अभी भी जितनी भी हो गई हैं ना,
गाड़ियाँ पूरी नहीं आएंगी इंशाल्लाह जब काम रनिंग में आता है ना। तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी मेरे तजर्बे के मुताबिक ये वजह भी है, गाड़ियाँ बिल्कुल ज़्यादा हैं, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता या बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये वजह है ही नहीं, इससे भी फ़र्क पड़ता है, लाजम पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जितना 100% ही हम इसी पर डाल रहे हैं कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक रीज़न इसका दूसरा जो आ रहा है, क्या पिछले सीज़न में या पिछले साल इस वक्त तक जो तारीख आज चल रही है, जो डेट चल रही है, इस डेट तक काम की कंडीशन यही थी जो अभी है, उसके हिसाब से है कंडीशन, तो तकरीबन वैसी ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काम जब सीज़न स्टार्ट होता है तो ये नहीं होता कि पहले दिन से ही बस पकड़ लो और हर तरफ शोर मच जाए और काम ही काम हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता काम ऊपर जाता है, ये हर साल का यही तरतीब है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, आगे विजिटर्स आएंगे, वैसे वैसे काम आहिस्ता आहिस्ता अप होगा। तो उस हिसाब से मैं किसी का तो नहीं पता, ना मैं किसी पर बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम की रूटीन तकरीबन वही चल रही है जो पिछले साल थी, इसमें मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है जिस पर बात की जाए कि बिल्कुल ही मतलब उल्टा हो गया काम या फ़र्क है। तकरीबन उतने पैसे जितने पिछले साल हम इस सीज़न में इस टाइम में कर रहे थे, उतने अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हो रहे हैं। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता काम जा रहा है ऊपर। ये मैं आपको बता रहा था ना कल ही के, मतलब थोड़ी बारिश हुई है तो हर तरफ जो है ना रेटिंगें चल गई थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आगे जैसे जैसे आगे जाएगा टाइम। इसमें जो एक रीज़न है ना इसका, जो मेरे तजर्बे से जो नज़र आ रहा है, और ये चीज़ अफेक्ट बिल्कुल कर रही है, ये जो जंग स्टार्ट हुई है ना उम्मत मुसलमान की और कुफार की, क्योंकि इज़राइल की और फ़लस्तीन की जंग इसको नहीं कह सकते, वो उन लोगों के बारे में अभी मैं क्या कहूँ जो ये जंग कह रहे हैं, या हमास की और इज़राइल की नहीं कह सकते इसको, ये उम्मत मुसलमान की और कुफार की जंग है। लेकिन ये है कि वो एक टॉपिक दूसरा है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। वापस आते हैं काम की तरफ। तो उसकी वजह से भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये मतलब कि अफेक्ट उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि अभी इस टाइम तक पिछले सीज़न में अगर देखें तो थोड़ा बहुत विजिटर आना शुरू हो जाता था, एयरपोर्ट्स चलते थे, थोड़ी स्पीड मतलब नॉर्मल अभी भी चल रहे हैं, जो नॉर्मल इनकी रूटीन है वो चलते हैं रात को माशाल्लाह 1-1:30 बजे बहुत बिजी, 12-1 बजे होता है एयरपोर्ट बिजी, अपनी रूटीन में ठीक चल रहा है। लेकिन जो थोड़ी एक्स्ट्रा था ना, मतलब कि विजिटर आते हैं, वो स्पीड अभी थोड़ी नहीं हुई। ये मेरे तजर्बे के मुताबिक ये उस जो जंग चल रही है इसका अफेक्ट भी है। लोग सोच रहे हैं विजिट आने के लिए भी और बिज़नेस के लिए भी स्टेप लेने के लिए। ये लोग जो ऐसे होते हैं ना बिजनेसमैन, ये बड़े हसास होते हैं अपने मामलात में, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने में, और बड़े ये हसास होते हैं। तो ये अक्सर ये चीज़ें जो है ना बहुत नोट करते हैं कि आगे के हालात, किसी भी मुल्क में हम जाके इन्वेस्ट करेंगे या उधर हमने जाके रहना है, क्या मामलात करने हैं, तो उसके आगे के मामलात फ्यूचर में पता तो अल्लाह को है जो भी फ्यूचर है, लेकिन ये एक मतलब कि चीज़ें काउंट करते हैं ये सारी कि हालात कैसे चल रहे हैं, और अपनी सोच के मुताबिक ये आइडिया लगाते हैं कि आगे क्या मामलात हो सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि अभी इतनी ज़्यादा नहीं, मेरे तजर्बे के मुताबिक। मुझे आप गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपकी सोच के मुताबिक है कि आप को मेरी बात किस हद तक समझ आती है। बाकी यह है कि इसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा हुआ है कि विजिटर्स के आने की अभी वो स्पीड स्टार्ट नहीं हुई। तो अभी उसका एक रीज़न ये भी था, गर्मी वाला रीज़न भी था, क्योंकि इस टाइम में लास्ट ईयर टेम्परेचर जो है काफ़ी नीचे चला गया हुआ था, 25-26-27 तक रात को चला जाता, लेकिन अभी भी 31 है, रात के 7:39 हो गए हैं, ठीक है, 7:45 के करीब टाइम है, तो अभी 31 टेम्परेचर है अभी। तो ये भी एक थोड़ा सा रीज़न है, क्योंकि जब गर्मी कम होती है ना टेम्परेचर अच्छा हो जाता है रात को भी, और दिन में फिर सारी बात है दिन में भी कम रहेगा, तो उसकी वजह से भी फिर वो मतलब विजिटर इंतज़ार करते रहते हैं, थोड़ी गर्मी कम बोले फिर हम जाएंगे। ये 2-3 रीज़न्स हैं, इनमें गाड़ियों वाला रीज़न भी है, उसको बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते, दूसरा ये जंग वाला रीज़न है, और तीसरा ये मौसम वाला रीज़न है। तो अभी कल बारिश हुई है, 1-2 दिन और बता रहे हैं इधर की जो महकमा मौसमियात है, होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। बाकी ये है कि 1-2 दिन और बता रहे हैं कि बारिश होने के इम्कान हैं इधर। तो अगर 2 दिन और लग जाता है मामला बारिश वाला, तो इंशाल्लाह टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने से
विजिटर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि एक ही दिन में काम जंप कर जाएगा, काम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता अब जाएगा। ये जो 8 महीने होते हैं ये ऐसे ही सर्कल चलता है। अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, ये पहला महीना गुजरा है, आगे दूसरा चल रहा है, दूसरे में तीसरे तक, चौथे तक जाते जाते ये टॉप पे चला जाएगा। चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, ये टॉप पे चलेंगे 2-3 महीने। उसके बाद फिर 7वां फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये नीचे, यकदम ख़त्म भी नहीं होगा, वैसे वैसे ये नीचे आना शुरू हो जाता है। 7वां, 8वां, 9वां महीना जाते तक जाते फिर आगे स्कूल की छुट्टियां आ जाती हैं, तो फिर ऑफ सीज़न आता है। ये ऐसे चलते हैं काम की जो कंडीशन है। ये नहीं कि बस एक ही दिन में अप हो जाए और एक ही दिन में डाउन हो जाए, ये ऐसे नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी जी इस बारे में, जो मामला तो मेरी सोच के मुताबिक हैं, तो या मेरा जो तजर्बा है इधर, तकरीबन 8 साल से मैं चला रहा हूँ लेमोजीन, तो पहले टैक्सी भी चलाई हुई है। तो उस तजर्बे के मुताबिक जो है ना, ये चीज़ें कुछ मेरे सोच और तजर्बे के मुताबिक हैं कि इनमें से किसी एक चीज़ का किरदार नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इनमें जैसे जैसे चेंजिंग आ रही है वैसे वैसे इंशाल्लाह आगे विजिटर भी आएगा। जैसे ही बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी यूरोप वगैरह में, तो फिर ऑटोमेटिकली वो लोग इधर आ जाते हैं। उन्होंने डिसाइड करनी होती है डेस्टिनेशन कहाँ पर हमने जाके वो 4-5 महीने निकालने हैं, तो वो फैमिलीज़ फिर इधर आ जाती हैं, ज़्यादातर इधर आती हैं। तो वो 2-3-4 महीने इधर स्पेंड करते हैं, रहते हैं। तो जब बर्फ़बारी उधर कम बर्फ़ होती है तो फिर दोबारा वापस चले जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह आएंगे, अल्लाह खैर करेगा। वैसे भी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर ही दुनिया का है। मैं तो अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा काम। अभी भी इतना नहीं बैठ के, किसी का तो पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों पार्टनर की रूटीन जो है ना, वो तकरीबन जो पिछले साल ये इसी टाइम में थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रही है। ठीक है, ठीक काम हो रहा है हम दोनों पार्टनर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी जी कुछ डिटेल इस बारे में मेरी सोच के मुताबिक। बाकी हर इंसान की अपनी सोच, अपना नज़रिया है, उस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।